हाँ, तहरीक लब्बैक की जो कामयाबी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसकी वजह से गवर्नमेंट में थरथली मच गई है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। जो टीएलपी के लिए अदालती हुक्म है उसको नहीं माना जा रहा। पूरी दुनिया की बददियानत जो टीम है वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है। इस खासकर जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, यार आप बिल्कुल ही बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है कि ये बार बार टीएलपी के साथ वादा खिलाफी ये हुकूमत कर रही है। ऐसे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं जिनके सामने टीएलपी का नाम लिया जाए तो उनको एलर्जी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लब्बैक का डर है या पीडीएम का डर है कि हुकूमत ने 23 बड़े शहरों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है कि भाई हम लॉकडाउन लगाते हैं क्योंकि कोरोना फिर ज़िंदा हो गया है। ये बात तो वाज़ेह हो गई कि पीडीएम के डर से तो नहीं हुआ है। हाँ, तहरीक लब्बैक की जो कामयाबी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसकी वजह से गवर्नमेंट में थरथली मच गई है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी देखो कि आने वाले वक्त में कोरोना और बढ़ेगा। नाज़रीन, आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, जिसकी वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त हैं जो टीएलपी के लिए काम करते हैं, वो अदालती कार्रवाई के ऊपर बाकायदा से यानी कि वीडियो बनाते रहते हैं। हर आदमी का एक अलग कंटेंट होता है, लेकिन मैं भी आप लोगों को बता दूं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असल फैसला क्या हुआ है जिसकी वजह से हुकूमत अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है वो कल अदम का चल रहा है। उसके ऊपर हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने कल अदम करार दे दिया है और वो वफाकी काबीना में भी गया था, उसमें भी उन्होंने जो वो फैसला बरकरार रखा है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि 2 महीना पहले एक टीएलपी की तरफ से एक रिव्यू पटिशन दायर की गई थी। रिव्यू के लिए कहा गया था वजारत दाखिला को कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें, लेकिन वजारत दाखिला ने उसको बरकरार रखा और वफाकी काबीना ने भी उसको बरकरार रखा। लेकिन तहरीक लब्बैक के पास जो लीगल फॉर्म था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो उसने इस्लामाबाद हाई तहरीक लब्बैक के जो वकला ने, उन्होंने इस्लामाबाद में हाई कोर्ट जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है उसकी अदालत में एक पटिशन दायर की थी कि हमारे ख़िलाफ़ जो कलअदम करार दिया गया है तहरीक लब्बैक को, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट हमको नहीं दिए जा रहे, कुछ सबूत या कुछ पेपर या कुछ भी हमको नहीं दिया जा रहा है कि भाई हमने आपको किस वजह से यानी कि कलअदम करार दे दिया है। तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत की वजह से उसको 2 महीने तक डिले किया गया कि आज देंगे, कल देंगे, 2 दिन। लेकिन आखिर तहरीक लब्बैक की जो लीगल टीम है, तहरीक लब्बैक के जो वकला हैं, अकबर सजाद अब्बासी साहब और बिनियान अब्बासी साहब ने, इन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है उसकी अदालत में। उसकी अदालत में कहा गया कि भाई हमको ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, आखिर क्या वजह है, हमको नहीं सुना जा रहा है। बार बार हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमको कलअदम करार दिया है तो हमको वो डॉक्यूमेंट दिए जाएं ताकि हम उनके आगे जाके उन डॉक्यूमेंट को बुनियाद बनाकर उनके ऊपर देख के फिर हम आगे कार्रवाई करें। तो जब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, जो असिस्टेंट अटारनी जनरल है, उससे ये सवाल किया है कि आप ये सबूत क्यों नहीं दे रहे, आप क्यों इनको नहीं बता रहे कि आपको किस वजह से वो डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आगे उसने जो जवाब दिया है यकीन करके बहुत हैरान कौन है। जज भी हैरान हो गया, आमिर फ़ारूक साहब भी हैरान हो गए। अटारनी जनरल कहता है कि वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक ख़ास डॉक्यूमेंट हैं, क्लासीफाइड हैं, वो खुसूसी हैं, वो हम नहीं दिखा सकते। तो वो बोलता है कैसे नहीं दिखा सकते। तो बरकब उधर असिस्टेंट अटारनी जनरल की सही क्लास ली गई और उसको हुक्म दिया गया कि आपको शाम तक जो डॉक्यूमेंट है आपको टीएलपी की जो टीम है, वकला की टीम है, आप उसको देना है। लेकिन उन्होंने तो नहीं दिया, कल तक तो उन्होंने नहीं दिया था। तो ये असल वजह है कि जो गवर्नमेंट ज़्यादा परेशान हो रही है कि टीएलपी को हर फोन पे, अखलाकी तौर पे, लीगली तौर पे, हर जगह में इनको कामयाबी मिल रही है। हुकूमत को मुंह की खानी पड़ रही है। ये जो बार बार कहते हैं ना तहरीक इंसाफ, ये किस चीज़ के इंसाफ कर रहे हैं भाई। आप लोगों ने पहले भी, अभी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसके फैसले के ऊपर, जस्टिस आमिर फ़ारूक के हुक्म के ऊपर अटारनी जनरल है, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, वो कितना अमल करते हैं, हुकूमत कितना अमल करती है या नहीं करती है, वो एक बाद का मसला है। क्यों कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को न मानकर, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था कि अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, उस हुक्म की वजह से जो जेल इंतज़ामिया है वो बार बार, आप लोगों को मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि लाहौर में ख़ासकर, बहुत सारे आशिकान रसूल फूल लेके रोडों पे आ गए थे और बहुत बड़ा इस्तकबाल था। तो उसकी वजह से हुकूमत ने देखा भाई ये तो मसला ख़राब है,
कि अगर हम इसको रिहा करते हैं तो ये तो फिर यानी कि पूरे पाकिस्तान में ये लोग जश्न मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने इलीगली तौर पर जो जेल इंतज़ामिया है उनको हुक्म जारी किया था वजारत दाखिला की तरफ से कि आप उसको रिहा न किया जाए, यानी कि जो अदालती फ़ैसला था उसको उन्होंने पाँव के नीचे रोन दिया। अभी भी अदालती फ़ैसला है। तो ये हुकूमत बार बार ये कहती है कि भाई अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें आज़ाद हैं। तो भाई अदालतें आज़ाद हैं तो अदालती हुक्म के ऊपर अमल क्यों नहीं दरामद किया जा रहा है? दूसरे जितनी भी अपोजिशन के केस हैं, कोई भी है, इससे नवाज शरीफ को अदालत के हुक्म पे यानी कि बाहर भेजा गया, इससे शहबाज शरीफ को अदालत के हुक्म से रिहा किया गया, हमजा शहबाज को किया गया, मरियम नवाज को, जितने भी शायद खाकान अब्बासी हो गया, साद हो गए, ये सब जितने भी हैं ये लाहौर अदालती हुक्म की वजह से बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन जो TLP के लिए अदालती हुक्म है उसको नहीं माना जा रहा है, उसके ऊपर अमल नहीं दरामद किया जा रहा है। तो फिर कैसे हम कहेंगे कि ये अदालतें आज़ाद हैं? ये जो हुकूमत है ये अदालत के ऊपर बार बार जो PTI की सोशल मीडिया टीम है, जो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया की बददियानत जो टीम है वो PTI की सोशल मीडिया टीम है, कि अगर अदालत का फैसला इनके हक में आ जाता है तो वो ठीक है, अदालत का फैसला इनके NRO के आगे रुकावट नहीं बनता है तो वो ठीक है। लेकिन इनकी मर्जी के बगैर जब अदालत का फैसला आता है तो ये क्या कहते हैं कि भाई अदालतें बिक गई हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, ये लोहार हाई कोर्ट है, ये पूरे नवाज शरीफ के जज लगाए हुए हैं, पाकिस्तानी अदालती निज़ाम सही नहीं है, जब तक अदालती निज़ाम सही नहीं होता है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो सकता है। तो ये अदालत के ऊपर मलबा डालना शुरू कर देते हैं। इनके जो अपने ये कंप्रोमाइज़ हैं जिस पार्टी के साथ, जिनके वो इन्होंने NRO दिए हुआ है, उसके खिलाफ अगर अदालती फैसला आता है तो अदालती बुरे हैं। लेकिन अगर ये PTI हुकूमत के हक में आता है तो अदालतें माशाल्लाह आज़ाद हैं। हालांकि इसी इमरान खान साहब ने कहा था, आसिया मौलूना के टाइम में कहा था कि भाई जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करती हैं, क्योंकि उस टाइम तो इसके खिलाफ इमरान खान साहब का ये भी खुद उसी टाइम का एक बयानिया था, उसने बयान जारी किया था कि अगर हमने तरीके करते या उनके जितने मुतालबात हैं हम उनको नहीं मानते तो हमारी हुकूमत भी जा सकती थी। यानी कि इन लोगों ने झूठा मुआहदा किया था। ये हमारे खान साहब तो हर जगह में स्टेज में खड़े होकर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि कोई सच जो लीडर है वो झूठा लीडर बन भी नहीं सकता है, बददियानत आदमी लीडर बन भी नहीं सकता है, बोझदिल आदमी लीडर बन भी नहीं सकता है। तो भाई आपने कितने झूठे वादे किए TLP के साथ, आपने 4-5 TLP के साथ झूठे मुआहदे किए जिसके ऊपर आपने अमल दरामद नहीं किया है। तो फिर आप किस बात पे ये कहते हैं कि भाई झूठा आदमी है वो लीडर नहीं बन सकता है? आपने आसिया मौलूना के टाइम TLP के साथ झूठा मुआहदा किया था अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ कि भाई हम क्या करेंगे, आसिया को बाहर नहीं भेजेंगे, हम उसका केस को दोबारा रीओपन करेंगे, उसका नाम ECL में डालेंगे। तो आपने क्या किया कि उसको नाम ECL में डालने की बजाय, उसको जेल में रखने की बजाय आपने 40,000 उलमा अकराम को जेल में डालकर उसको बाहर भेज दिया। और BBC के इंटरव्यू में आप बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। यह है एक ईमानदार लीडर की निशानी। फिर आपने इसी अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ दूसरी बार जब फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला हुआ तो आपने मुआहदा किया था कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालेंगे, लेकिन फिर भी नहीं निकाला। फिर आपने शहीद सयालवी के साथ भी मुआहदा किया था कि हम निकालेंगे, फिर आपने साद रिजवी साहब के साथ भी मुआहदा किया, फिर भी आप उसके ऊपर अमल दरामद। तो मैं तो हैरान हूँ इस हुकूमत या इस खासकर जो PTI के सपोर्टर हैं, यार आप बिल्कुल ही बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है कि ये बार बार TLP के साथ वादा खिलाफी ये हुकूमत कर रही है, अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही है। और आप किस इंसाफ की बात करते हैं, आप किस ईमानदारी की बात करते हैं, आप किस लीडर की बात करते हैं? और आपने ये जो ऐलान किया है कि हमने 23 बड़े शहरों में लॉकडाउन करना है, तो यकीन माने कि आप ये लॉकडाउन, हाँ कुछ सहाफ़ी तो जो है ना जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है TLP से, जिनको TLP से एलर्जी होती है, ऐसे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं जिनके सामने TLP का नाम लिया जाए तो उनको एलर्जी हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं कि यार ये जो लॉकडाउन हो रहा है ये तो PDM के जलसों को रोकने की वजह से है। सब लोगों को मालूम है कि ना PDM कुछ कर सकती है, ना हुकूमत को PDM से खौफ है। PDM कौन है? PDM हमारा ये दावा है, हम इसके ऊपर हमारा यकीन है कि TLP के खिलाफ जितनी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जो वो मुत्तफिक हैं, उनका कोई इख्तलाफ नहीं है। कभी भी आपने PDM को, अगर PDM सीरियस होती, अगर नून लीग पीपल पार्टी मौलाना फजल रहमान सीरियस होते कि हमने इस गवर्नमेंट को घर भेजना है, इमरान खान साहब को घर भेजना है, तो कितने मौके उनको मिले थे TLP की वजह से कि वो TLP के साथ मिल के आवाज़ उठाते। तो
इमरान खान साहब तो आसिया मलूना के टाइम में घर होते, इमरान खान साहब तो 1 महीना भी हुकूमत नहीं कर सकते थे। लेकिन कभी भी आपने पीडीएम के मुंह से ये अल्फाज नहीं सुने हैं कि टीएलपी हक में कभी उन लोगों ने बात की हो, फ्रांसीसी सफ़ीर के मुतालिक उन लोगों ने बात की हो। तो नाजरीन, ये जो कोरोना का जो लॉकडाउन का ये ड्रामा रचाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ टीएलपी के डर से रचाया जा रहा है, क्योंकि तहरीक लब्बैक को अल्हम्दुलिल्लाह हर फोन पे कामयाबी मिल रही है। और मैं सलाम करता हूँ टीएलपी की जो वकला, जितनी लीगल टीम है, कि वो बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने केस को आगे लेके जा रहे हैं। और ये जो हुकूमत की मुनाफिकाना रवैया है, ये अवाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अवाम को मालूम होना चाहिए कि जितने भी अदालती फैसलों में टीएलपी में रुकावट बन रही है, वो हुकूमत बन रही है। हुकूमत बददियानती से काम लिया है टीएलपी की वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये टीएलपी को ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर ये फ़िरौनियत हुकूमत अपने बलबोते पे, अपने ताकत के नशे पे इसको दबा तो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती है। अभी हुकूमत को ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो कामयाबी है, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हठधर्मी से काम नहीं लेना चाहिए इमरान खान साहब को। तो नाजरीन, ये है तहरीक लब्बैक की कामयाबी, और इंशाल्लाह आगे क्या होता है, इंशाल्लाह जो अपडेट होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।